सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपका साइंस क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री की चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ये जो चैप्टर है, आज हम इस चैप्टर को इसी वीडियो के अंदर डिकोड करने जा रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, हाँ गाइस, मैं आपको पूरा सिलेक्शन क्वेश्चन और सिलेक्शन टॉपिक्स ही बताने वाला हूँ। जितना भी पॉसिबिलिटी होगा क्वेश्चन आने की बोर्ड एग्जाम के अंदर, मैं आपको सारा ही इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के अंदर जितना भी पॉसिबिलिटी से आपको आंसर पूछा जाएगा, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप सब कुछ कर लोगे इस वीडियो देखने के बाद। बस छोटा सा वीडियो है, बस देख लो इसको लास्ट तक, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा जो बस नीडेड है बोर्ड एग्जाम, उसी से ही क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सो फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइज, आपको मैं अगर पूछूं तो क्या क्या फैक्टर्स है जब केमिकल रिएक्शन एक होता है, तब हम उसको जान पाए कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन डाउन हुआ है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन इन गैस, ये आपको पता होगा, ठीक है गाइस। ये सारा के अंदर ही चेंज होता है, टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, कलर के अंदर चेंज होता है, इसके अंदर गैस इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि केमिकल के अंदर रिएक्शन हुआ है। तो ये सब चेंजेस। नंबर 2, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन जो एयर के अंदर बर्न होता है, तो उससे क्या क्या होता है और उसका पॉसिबिलिटी इक्वेशंस क्या क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना। व्हाइट पाउडर डेजलिंग लाइट, इसको हम बोलते हैं जब मैग्नीशियम रिबन एयर के साथ बर्न होती है। तो ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बताओ जो डेजलिंग लाइट होता है, मतलब व्हाइट पाउडर से आता है। तो आप मैग्नीशियम आराम से चूज कर लेना। जब मैग्नीशियम रिबन एयर के अंदर बर्न होता है तब ये सब चेंज देखने मिलता है हमको, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी इक्वेशन क्या है, मैं इसको वीडियो पे लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक बन रहना। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं पहले आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपस के अंदर, आपस में रिएक्ट करके एक ही बस प्रोडक्ट बनाए, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बहुत ईजी है। तो इसका एग्जाम्पल और इक्वेशन में आपको बताऊंगा। ग्लूकोज। नंबर 3 है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। आप बता रहा हूँ ये क्या हो। सो आपको एक पता होगा फॉर्मूला, C6H12O gives rise, क्या देता है हमको? CO2 H2O एंड प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस एनर्जी। यही होता है ग्लूकोज का ही फॉर्म। नंबर 4 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? 1 रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 और मोर एलिमेंट, तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो क्लास में, ठीक है। और डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन एंड अनदर वन जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो ये तीनों क्या है बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। ये तीनों के अंदर डिकम्पोजिशन सेम ही होता है, एक ही आपस में एक ही रिएक्ट करके 2 और मोर एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बस एक ही। लेकिन वो एक किस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो यही बस जाना है हमको तीनों की रिएक्शन के अंदर, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थर्मल के अंदर क्या होता है ना, एक एलिमेंट 2 या फिर 3 एलिमेंट से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किससे होता है? हीट से होता है, ठीक है। हीट से ये 2 या फिर 3 से कन्वर्ट हो जाता है, हीट के प्रेशर से उसके ऊपर आता है थर्मल रिएक्शन के अंदर। देन आता है फोटो रिएक्शन के अंदर। फोटो रिएक्शन क्या होता है? इसमें सोलर एनर्जी की वजह से वो 2 और 3 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सोलर एनर्जी आई मीन सनलाइट से एक एलिमेंट 2-3 एलिमेंट से कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? हाँ गाइस, एक एलिमेंट 2-3 के अंदर कन्वर्ट होता है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से वो चेंज हो जाता है। बस बहुत ईजी है। और इसका इक्वेशन इसका एग्जाम्पल अगर आपको पूछ दे एग्जाम के अंदर कि बताओ एक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो आप लिखोगे कैसे ना, वही, ठीक है। तो सारा का एग्जाम्पल और इक्वेशन में लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में रहो। आपको पता ही नहीं चला मैं आपका चैप्टर 1 का 50% कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ गाइस, मैं जो ही बोल रहा हूँ आपको बस वही पढ़ के जाना है और कुछ भी। सो ये जो चीज है, ये जो थर्मल रिएक्शन के अंदर ये तीनों है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे यूज होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका एमसीक्यू आ सकता है। सो 4th है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या होता है? बहुत ईजी है।
बस एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको हटा के उसके जगह मतलब आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ईजी है यार। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या होता है मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इजी है बहुत। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर अगर आपको ऐसे पूछ दे एग्जाम्पल देके कि या फिर आपको क्वेश्चन भी दे दे, एग्जाम्पल नहीं इक्वेशन देके पूछ दे कि अभी इसका अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके दिखाओ, तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा जो कि आपका चैप्टर 3 है केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसको आपको याद करना होगा। तो इसको याद करोगे तो आप पता चलेगा कौन सा ज़्यादा एलिमेंट किससे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सोडियम ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे लो है गोल्ड। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा आयरन ज़्यादा है रिएक्टिव या फिर कॉपर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे अगर नहीं पता होगा तो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ गाइज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, कुछ नहीं यार, मतलब मेरे दो एलिमेंट है मेरा पास और उसके साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो एलिमेंट है, राइट हैंड साइड में दो एलिमेंट है। तो ये क्या हो रहा, मैं इसका जगह आ जाऊंगा और वो इसके जगह आ जाएगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट पता होगा, एक रिएक्टिव मतलब एलिमेंट दूसरा को डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो होगा बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस दो होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा बस, और कुछ भी नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। इसको हम बोलेंगे इस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इसी को बोलेंगे। और इसका इक्वेशन एग्जांपल मैं लास्ट में, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो पे बस हीट अब्सॉर्ब होगा और एक्सो में बस हीट रिलीज होगा। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ईजी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तरह आप एक और एक स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो कि क्या, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products। तो एंडो एक्सो आपको क्लियर हो गया, एंडो में हीट अब्सॉर्ब होता है और एक्सो में हीट रिलीज होता है, उसके साथ प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होता है along with the formation of products। बहुत ईजी है, याद कर लेना। फिर आओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इन व्हिच गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज ऑकर, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन व्हिच गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। सो गाइज, अभी हम जो भी पढ़े, मैं बोल रहा था कि उसका एग्जाम्पल और इक्वेशन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो फाइनली मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है गाइज। और मैं वीडियो के अंदर जो भी आपको बताया हूँ, इसका एक शॉर्ट नोट आपको एक कॉपी में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में आपका बहुत हेल्प हुआ, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट टाइम पे देख लो क्या है भैया, फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, टेम्परेचर और रिलीज ऑफ गैस। बहुत ईजी से याद कर लो, सॉरी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन इन एयर। यहाँ पे देख सकते हो Mg+O गिव्स क्या देता है हमको, MgO, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसको वाइट पाउडर डैजलिंग लाइट बोलते हैं हम इसको, ठीक है गाइज। MCQ आ सकता है, मैं वीडियो पे भी इसको बोला हूँ, ठीक है गाइज। एंड दूसरा यहाँ पे देख लो MgO+H2O, ठीक है गाइज। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या होता है, वाटर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू MgOH2, जो कि एक बेस है, ठीक है गाइज। MgOH के होल 2 देता है, मतलब Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, OH हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे होल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, होल 2 है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है गाइज। Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2O, ठीक है गाइज। O जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 पे आओ, एक मिनट, नंबर 4 पे आओ। नंबर 4 क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके गाइज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है देखते हो गाइज इसको। तो फर्स्ट बीट पे क्या है, CaO+H2O, ये Ca बस कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है, CaOH2, ठीक है गाइज। OH जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, CaOH2। और ये गाइज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हीट जो हमारा रिलीज होता है, तो अगर जिस पर हीट रिलीज होता है, तो मैं आपको वीडियो में भी बताया क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसके अंदर हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे देख सको गाइज, मैं यहाँ पे लिख दिया गाइज एक्सोथर्मिक।
नोट कर लो, अब एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगा आपका, ठीक है गाइस। तो नंबर 2 बीट पे चलो, क्या दिया है, C+O2 गिव्स CO2 विच इज बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है गाइस, याद कर लो इसको। नंबर 3 पे आओ, H2, ठीक है गाइस, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो नंबर 4 बीट के अंदर आओ, क्या है, CH4 प्लस O2 क्या देता है हमको, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गया गाइस हमारा सामने, यस गाइस। तो यहाँ पे आओ, अभी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज पे आओ। तो अभी आओ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, इधर, ठीक है गाइस। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O6 क्या देता है हमको ना, CO2 देता है, H2O देता है और एनर्जी देता है, ठीक है गाइज। कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। ये गाइज आप NCERT भी देख चेक कर सकते हो, पेज नंबर 7 यहाँ पे NCERT भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है गाइज। आपको मिल जाएगा इधर ये लाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी देखते हैं, जिसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलो गाइज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं आप मतलब डेफिनेशन वीडियो में बता चुका हूँ, देख लो जाके अगर नहीं दिखे तो। यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलो, CaCO3 हीट हुआ, फिर क्या दे रहा है, CaO प्लस CO2, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट हीट पे आया तो क्या दिया हमको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइज। ये लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, MCQ आ सकता है, ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बीट पे चलो, क्या दिया है, 2PbNO3 होल्ड 2 हीट के अंदर आया तो क्या दिया हमको 2, मतलब 2 इसको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा हूँ। तो हमको क्या लिखा है यहाँ पे, PbO प्लस NO2 प्लस O2, इधर NO2 मैंने लिखा होगा, इस कंफ्यूज मत होना, ठीक है गाइज। और इसको बैलेंस कर लिया मैंने इस तरीके से, 2PbO लगा के 4NO लगा के देख लेना। फिर आओ कॉलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सो वैसे भी बहुत चीज़ है जो मैं आपको वीडियो पे नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो ध्यान पे देखो, इसको ध्यान से देखो। और वैसे भी वीडियो आने में बहुत लेट हो रहा था, तो फाइनली आ ही गया वीडियो। तो यहाँ पे चलो, कॉलर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ब्राउन फ्लेम इसको बोलते हैं हम, ठीक है, ब्राउन फ्लेम बोलते हैं, MCQ आ सकता है। तो एक मिनट यहाँ पे चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर फिर से चलो। मैं बताया था 3 टाइप्स होती है, एक होता है थर्मल, फोटो, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे देख लो नीचे। थर्मल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑन हीटिंग CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। इधर मैं आपको जो बताया, इधर वही। तो फोटो डिकम्पोजिशन पे होता है, इट डिकम्पोजेस बाय द सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी से हमारा जो फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब एक मिनट है मेरे को, मैं थर्मल को छोड़ गया, सॉरी। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन ऑन हीटिंग, ठीक है। हीटिंग यहाँ पे लिखा हूँ, हीटिंग मार्क करो इसको, हीटिंग से ये चेंज होता है बस, तो थर्मल हो गया। और हाँ, और यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन लिख लो। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, इट डिकम्पोज बाय द सोलर एनर्जी। यहाँ पे इसका एग्जांपल मतलब दे दिया, सनलाइट से चेंज होता है। AgBr गिव्स व्हेन इट कम्स ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ सन, Ag प्लस Br, मतलब इसको बैलेंस किया हूँ मैंने, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से। और यहाँ पे हाँ गाइस, कुछ भी नहीं, चलो अभी आओ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तीनों थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस पे अभी आओ। तो रिएक्शन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे कितना इजी, देखो गाइस, शॉर्ट नोट से पास। सो 2 सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 AgCl AgBr, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने गाइस, सॉरी, मैं ये रिएक्शन के लिख लिया गाइस, AgCl AgBr, ओके। तो अभी आओ, एक क्वेश्चन तुमको CBSE पूछ दे
कि आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल लुक्स मिल्की वाइट आफ्टर 2 to 3 days एक्सप्लेन। तो क्या लिखोगे? तो लिखना भाई कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा इक्वेशन लिख मतलब याद कर लो किस तरीके से होता है, तुम मन से मतलब खुद लिख लोगे। CaOH2 गिव्स स्लेक लाइन यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसका मतलब समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में बताओ, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर एक वीडियो। ठीक है, जो डाउट है कमेंट में पूछो, टोटल ऑल इन ऑल बना लूँगा वीडियो डाउट्स की। CaOH2 स्लेक लाइन CO2 गिव्स CaCO3 व्हिच इज कॉल्ड मार्बल। ठीक है, मार्बल होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इधर आओ फिर से, स्लेक लाइन रिएक्ट्स विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म CaCO3 मार्बल, सो इट लुक्स वाइट आफ्टर 2 to 3 days। तो इसका आंसर यहाँ पे तुमको मिल चुका है। ठीक है गाइज, मिल चुका है तुमको। ओके, तो अभी चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। बस एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसका जगह ले लेगा, उसको हटा के वहाँ से। ठीक है गाइज, तो बस और आगे थोड़ा चलो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद करने के लिए मैं तुमको जैसे बोला था, तुमको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा। तो यहाँ पे देख लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है गाइज, इसको याद कर लो। तुम एनसीईआरटी में भी जाके चेक कर सकते हो रिएक्टिव सीरीज, पेज नंबर 45, एनसीईआरटी साइंस बुक पेज नंबर 45 चेक कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज तुम देख सकते हो। तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कि इसका अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसको याद करना चाहिए तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट बीट, ओके, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। कुछ समझ में आया? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। देखो यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। ठीक है, कॉपर सल्फेट था, एक मिनट। तो यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमारा जो कॉपर इधर है, ठीक है गाइज, और हमारा आयरन इधर है, Fe और Cu। तो पहले में कौन आ रहा है? Fe आ रहा है। तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ठीक है, Fe कौन है? आयरन है, कॉपर Cu। ठीक है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। सो Cu यहाँ पे जो था CuSO4, तो Cu को हटा के Fe आ गया SO4 के मतलब साथ जुड़ गया। यहाँ पे देखो Cu को हटा के FeSO4 हो गया। ठीक है, FeSO4 हो गया और Cu अलग आ गया, मतलब कॉपर अलग आ गया। तो इस तरीके से ये तीन मतलब ये दो एग्जाम्पल भी है। जिंक प्लस CuSO4 गिव्स जिंक SO4 प्लस Cu। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर, अलग कर लिया इसको। तो थर्ड पे आओ, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। ये Pb लेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसको डिस्प्लेस कर लिया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, इसका जगह ले लिया। तो वही है, बहुत सिंपल है गाइज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ईजी है, बस एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो देन आओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है गाइज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाँ गाइज, एक आपको बात बताना भूल गया। तो CuSO4 यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर लिखा हूँ। ठीक है, किसी ऑलवेज ब्लू कलर पे ही प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे आओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहाँ पे जो डेफिनेशन तुम देख लो। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एक स्मॉल एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। Na2SO4, Na2 मतलब हाँ Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो डबल डिस्प्लेस मतलब दोनों के अंदर डिस्प्लेस होगा। ठीक है गाइज, और इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। किसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो और एक टॉपिक पे आओ, यहाँ पे क्या दिया है? बैरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये लाइन। तो देन आओ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तुम चैप्टर 3 मेटल या नॉन मेटल के अंदर पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन जब। तो यहाँ पे चलो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन वन रिएक्शन।
जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ईजी है। देन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आओ, तो चलो रिडक्स रिएक्शन क्या होता है तो रिडक्स रिएक्शन देखते हैं। रिडक्स रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन की ऑपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका एक स्मॉल एग्जांपल देख लो यहाँ पे, रिडक्स और ऑक्सीडेशन मतलब दोनों है, ठीक है। CuO प्लस H2 हीट एमिटर पे आया, क्या दिया, Cu प्लस H2O। इधर देखो रिडक्स रिएक्शन होता है, मतलब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है H2A के अंदर, लेकिन यहाँ पे Cu के अंदर जो ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, ये रिमूव होता है, तो ये रिडक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है, और इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है मतलब कंप्लीट। एक चीज़ यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे CuO रिड्यूस्ड एंड H2 ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है गाइस, इस रिएक्शन के अंदर। एंड इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर 1 के अंदर जो भी कुछ था मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अंदर सारा कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूँ, जैसे कि गेम, कोई अनबॉक्सिंग वीडियो हो गया, या फिर कोई ऐसे स्टडी के लेके कंसेप्ट वाइज वीडियो हो गया, तो सारा का सारा मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई डिमांड है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। बस बाय बाय, जय।